हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का ऑडियो शायद आपको डिस्टर्बिंग लगेगा। एक्चुअली मैं हॉस्टल में हूँ और यहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो यार प्लीज़ मैनेज कर लेना। आज की कहानी हमें किरण भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं असम का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ ही दिन पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। आपको तो पता ही होगा कि कोरोना की केसेस की वजह से हमारी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई थी। तो बात उस दिन की है जिस दिन हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होने का नोटिफिकेशन हमें आया था। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे। फिर हमने सोचा कि वैसे तो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं और हमारे हॉस्टल में भी हमें खाना देना उन्होंने बंद कर दिया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब घर चले जाए। वैसे भी 15-20 दिन तक एग्ज़ाम्स नहीं रहने वाले हैं। इससे अच्छा हम लोग घर चले जाएंगे और एग्ज़ाम्स की डेट होते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। दोस्तों से कहा कि चलो यार हम लोग घर चले जाते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं हम लोग घर नहीं गए, तो इस बहाने घर वालों से मिल लेंगे और जब डेट्स आएंगे तो वापस आ जाएंगे। मेरे दोस्त ऋषभ के पास कार थी। वैसे भी हमारी कोई एग्ज़ाम्स नहीं थी और ऋषभ ने कहा कि चल यार हम लोग असम घूम आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि उसके गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे और घर पहुंच जाएंगे और फिर थोड़े दिन यहाँ वहाँ घूम कर फिर ऋषभ के साथ ही वापस चले आएंगे। वैसे भी इस पैसे वाला था और वो भी फ्री ही था और टाइम की कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग फिर असम जाने के लिए दूसरे ही दिन निकल गए। मैंने हॉस्टल से अपना पूरा सामान ले लिया और मेरे बाकी दो दोस्तों को भी अपना सामान लेने को कह दिया। हम लोग अपना सामान लेके गाड़ी की डिक्की में रख के हम लोग वापस जाने लगे। जैसे ही रात होती हम लोग किसी ना किसी जगह पे रुक जाते, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि नाइट कर्फ्यू का माहौल था। ज़्यादा लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे। गाड़ी अभी इक्का तुक्का हमें दिख रही थी। तो हमने सोचा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग रात के टाइम पे किसी होटल या लॉज में रुक जाएंगे। तकरीबन 2 दिन ट्रैवल करने के बाद हम लोग असम के करीब पहुंच गए। वहाँ से तकरीबन 4 या 5 घंटे का रास्ता ही था और रात के 10 बज चुके थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना लॉज लेने से अच्छा है कि हम लोग अपने घर ही चले जाए, और हमने घर में फ़ोन करके कह दिया था कि हम लोग घर आने वाले हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग अब चले जाएंगे, क्योंकि एरिया अपना ही था तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। हम लोग खाना खा के फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, शायद 10 या 15 किलोमीटर ही होगा, हम लोग किसी जंगल जैसे इलाके में आ गए। ऋषभ ने बोला कि यार मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं थोड़ी देर बाहर यहाँ वहाँ टहल आऊँ। ऋषभ के लिए ये सब नया था, क्योंकि वो बचपन से ही हैदराबाद में पला बड़ा था, वो भी एक पॉश एरिया में, जहाँ ऐसे जंगल दिखना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। तो हमने भी बोला कि ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर बाहर घुमाना, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर ऋषभ वहाँ झाड़ियों के अंदर थोड़ी देर के लिए चला गया। जब आधा घंटा हुआ वो वापस नहीं आया, तो हमें टेंशन जैसा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मेरे दो दोस्तों से कहा कि यार लगता है ऋषभ के साथ कुछ हुआ है, वरना वो इतनी देर नहीं लगाता। वैसे ऋषभ बहुत डरपोक भी था, पर फिर भी शो ऑफ के लिए वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता था। फिर हम लोग नीचे उतरे और फिर उसको ढूंढने लगे। दूर दूर तक ऋषभ का कोई अता पता नहीं था। हम लोग को बहुत टेंशन हो रही थी। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत डर गया था, क्योंकि मेरे कहने पे ऋषभ को उसके मम्मी पापा ने मेरी गारंटी पे हमारे साथ भेजा था। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मैं ही उस चीज़ का जिम्मेदार होगा। फिर हम लोगों ने ऋषभ को पीछे की तरफ ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर हम लोग जंगल के अंदर चले गए। फिर एक जगह जाके हमने देखा कि ऋषभ ऐसे ही हमारी तरफ पीठ करके पैर पलटाए हुए बैठा हुआ है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, ऋषभ
यार तू कब से गायब है? हमें कितनी टेंशन हो गई थी, तुझे पता है क्या? पर फिर भी ऋषभ ने कोई आंसर नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद यह मजाक कर रहा होगा। जब मैं उसके पास गया तो उसे देख के मैं शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें पलटी हुई थी, मतलब उसकी आंखों की पुतलियाँ मुड़ गई थी और सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तुरंत ही ऋषभ को लेके गाड़ी में बिठाकर पास ही किसी गांव में चले गया। वो गांव वाले ऋषभ को देख के समझ गए थे। उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं की और ऋषभ को लेके एक बाबा के पास चले गए। बाबा ने 3-4 घंटे कुछ मंत्र पढ़े, तब जाके ऋषभ की हालत में सुधार आया। पूछने पर बाबा ने बोला कि ऋषभ जब अंदर गया था तो उसके पैर से कुछ टकरा गया था और वो वहाँ सिगरेट भी पी रहा था। वो चीज़ जंगल में रहने वाली आत्माओं को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ऋषभ को बेहोश कर दिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये तो खैर बनाओ कि ऋषभ को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना वो आत्माओं को अगर ज़्यादा गुस्सा आता तो उसकी जान जाना पक्का था। और अच्छे से पूछने पर गाँव वालों ने हमें बताया कि एक औरत वहाँ रहती थी। एक औरत पागल थी और वहीं रहती थी। तो किसी ने उस औरत को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया था। तब से वो औरत सब लोगों को ऐसे ही सताती है, जंगल की आत्मा बन के। और हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में जो भी सीन है, बस का सीन, मैंने खुद से उतारा है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस उतार कर अपने वीडियोस में डालूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई ऐसी राय दे जो मैं ट्राई कर सकूँ, जिससे कि अपनी वीडियो और नेचुरल लगे। और हाँ यार, एक्चुअली मैं हॉस्टल में हूँ, एग्ज़ाम्स के लिए आया था, तो शायद थोड़े दिनों में मैं अपने घर चले जाऊँगा। फिर आपको ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे वीडियो में नहीं सुनाई देगी। तब तक के लिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, जिससे कि हम लोग 6000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच सके। ऐसे ही अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो हम लोग जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएंगे और हमारी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेगी और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।